अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 करेंगे 8th क्लास के लिए। सॉरी 3 नहीं 2 करेंगे। बुक पे देखोगे आप, इसमें हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है आपकी बुक, इस पे है। पहला है, इसमें पूछ रहा हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला है ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद है ए रेगुलर पॉलीगन एंड सी है ए ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। ठीक है, और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कनकेव नहीं है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसके रिलेटेड हम डे टू डे लाइफ में हम चलते हैं, वही आपके कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, इतना आप याद रख लेना। जैसे हमारी जो भी शेप्स हैं, इसके बाद पहले आपने जैसे पढ़ते थे, स्क्वायर है, ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है, या ऐसी कोई भी शेप्स जो भी आपके पास जो आपको पता है, वो हमारी कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें, जब क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि 4 साइडेड की कोई भी शेप्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोई भी आप स्क्वायर बना लो, आप रेक्टेंगल बना लो, आप कोई भी बना लो। अब हमने यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाया है, इसको हम नेम दे देते हैं ABC और D। ठीक है, ये कन्वेक्स क्यों है? क्योंकि इसके सारे जितने भी एंगल हैं ये 180 से कम हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें डायगनल्स पूछ रहा है। ठीक है, डायगनल मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि क्या क्या होता है डायगनल। तो डायगनल होता है जब कोई भी हम, जैसे ये लाइन है, ये A to D, ये तो ऑलरेडी लाइन वहीं से है ना। इसको हम, जब हम क्रॉस में कोई भी लाइन, जब हम इस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, या दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी भी लाइन से, तो वो लाइन हमारे पास, उस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसको नहीं, बल्कि A to D भी एक लाइन है, ये नहीं बल्कि क्रॉस में। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो ऑलरेडी है, D से C भी ऑलरेडी है, या A to C, C to A, सेम बात हो गई। अब A से C तक हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, A to AC, और दूसरी है हमारी यहाँ पे, दूसरा डायगोनल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, B और D, DB, आप कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप क्वाड्रेटल की बात हो रही है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें हमारे पास दो डायगोनल फॉर्म हुए। ठीक है, अब इसको सी से हमने इसको कर दिया ड्रा, बी पे, बी से इधर, इससे इधर, तो बात एक है। अब इसमें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हमारे पास बने, हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल। ठीक है, दो डायगोनल्स इसमें फॉर्म हुए। अब नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर की बात हो रही है ना, ऐसा पॉलीगन हमें बनाना है जिसके सारे साइड्स हमारे पास क्या होंगे, बराबर। रेगुलर की बात है, इरेगुलर नहीं, उसमें एंगल्स और साइड सब कुछ बराबर होगा। हम लेंगे इसमें इरेगुलर, सेकंड है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में हम लेते हैं 2 3 4 5 6 हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। कोशिश करनी है हम इसमें सारे साइड इक्वल रखें। 2 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, थोड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बिल्कुल तो बराबर, बिल्कुल भी बराबर नहीं बना है ये। एक और ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5
एंड 6, ये चलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हेक्सागन बनाया, हमें पूछ रहा है कि हेक्सागन में कितने डायगोनल्स बनेंगे। वो हमारे तक है ए बी सी डी ई एफ। इससे क्या होगा कि इससे आप जब डायगोनल बनाओगे ना, उस डायगोनल को नेम्स देने क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो, सारे जो भी अंदर जो एंगल बन रहे हैं ना, ये सब क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि रेगुलर की बात हो रही है, तो ये सारे बराबर हैं। अब हमें डायगोनल बनाने हैं, हम डायगोनल पे चलते हैं। हम ए से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मर्जी स्टार्ट करो, बी से करो, सी से करो, डी से करो, ई से करो, एफ तक आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम अगर ए से देखेंगे, ए टू बी, ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे की बनी हुई है, ए टू ए तक, ये डायगोनल नहीं है, ये इसका साइड है। और ए टू सी हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं ना, ए सी एक डायगोनल हो गया, ठीक है। वो डायगोनल वो लाइन है जो हमारी फिगर को के दो पार्ट करती, ठीक है, उसको डिवाइड करती हूँ। अब ए टू डी भी एक लाइन, हम यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक भी डायगोनल आ सकता है, ए डी। फिर ए से ई तक भी, ए ई, ए से एफ तक ऑलरेडी हमारा साइड है। बी पे चलते हैं, बी से ए तक हमारा साइड है। बी से एफ तक एक लाइन हम खींच सकते हैं, बी एफ। जो जो लाइन ड्रा करते जाओगे, जो जो डायगोनल आप बनाते जाओगे, उसको आप नेम भी देते जाओगे साथ में, बी टू ई, बी ई, फिर बी से डी, बी से बी डी, और बी से सी हमारी ऑलरेडी हमारा साइड है। अब हम कहाँ चलते हैं, सी पे। सी पे आप आ जाओ, सी से ए हो गई हमारा डायगोनल, सी टू ए डायगोनल हो गया ना, ए सी सी ए एक ही बात है। सी टू बी हम खींच नहीं सकते, हमारा साइड है। सी टू एफ चलो, सी एफ। अब सी ई, सी ई हमने नहीं खींचा हुआ है, सी ई, सी टू डी हमारा साइड है, हो गया ये। अब हम चलते हैं किस पे, डी पे। डी से देख लो आप, डी से हम बी पे भी जा चुके हैं, डी टू ए भी जा चुके हैं, अब डी टू एफ बचा है, डी एफ, डी एफ। अब चलो ई पे, ई पे भी, ई सी भी हो गया, ई डी भी हमारा साइड है, डी ई भी, और ई ए, ई से हमारे सारे डायगोनल्स कंप्लीट हो गए। एफ पे देखो, एफ टू ए साइड है, एफ बी, एफ सी, यस, एफ डी भी हो गया है, एफ ई हमारा साइड है। तो ये जाके ये हमारे डायगोनल्स बन गए, क्या बने, ये हमारे डायगोनल। अब आपको ये बताना था कि रेगुलर हेक्सागन में, रेगुलर पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या लिखेंगे, a regular polygon, a regular polygon has 9 diagonals। हो गया, ठीक है। हमें इसमें अगर आपको कभी भी कोई किसी भी शेप्स का अगर आपको डायगोनल्स ड्रा करने होंगे, आप पहले शेप बनाओगे, उसके बाद आप उसके एक एक करके डायगोनल शुरू करोगे, ठीक है। पहले आप उसके वर्टिसेस जो हैं, पहले उनको आप नेम देगो, ए बी सी डी ई एफ, या 1 2 3, या जैसे आपको मर्जी लगता है, ठीक है। आप उनको नेम देकर उसके बाद आप बाय ऑर्डर, जैसे आप एक कोई भी एक डायगोनल खींच रहे हो, आप उस डायगोनल का नाम लिखोगे, दूसरा डायगोनल बना रहे हो उसका नाम, तीसरे डायगोनल पे जा रहे हो उसका नाम लिख रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे आप उनको ऐसे ही नेमली ऑर्डरली आप आगे जाओगे, तो आपको जाके ऐसा नहीं आप पहले सारे डायगोनल खींचोगे फिर गिनोगे, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे जाके आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और नेम भी यहाँ पे लिखे होंगे, उससे हमें आसानी हो जाएगी। कोई भी शेप, ज़रूरी नहीं है रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर या हेक्सागन ही हो, जैसे क्वाड्रेटर थी, या ट्रेंगल भी। हाँ, तीसरा पार्ट जो है आपको वो ट्रेंगल का है। आपको बोल रहा है आपके ट्रेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, आपके ट्रेंगल में कितने डायगोनल होंगे,
ABC नेम हमने इनको दे दिया। अब आप खींच के दिखाओ यहाँ पे डायगोनल कैसे करोगे। अगर हम A से बात करेंगे B तक आने की, ऑलरेडी वो हमारा साइड है, हम यहाँ से यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको डायगोनल यहाँ पे नहीं ड्रा कर सकते, मत ना ड्रा कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से A to C की बात करें, A to C भी हमारा साइड है और B to C भी क्या है, हमारा साइड है। इसको हम डायगोनल कोई भी डायगोनल इसका हम नहीं बना सकते। आ रही है बात समझ। हम ऐसे A to C या B to C आए हुए हैं, इससे इस यहाँ पे आए हुए, तो इसलिए ट्रायंगल का अगर आपको कोई भी पूछ रहा है तो ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल, ठीक है। ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।